वक्त है तो आंखों में आंसू है, जब उनके अच्छे दिन आएंगे तो उनके रंग नहीं बदलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? क्या कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राजगढ़ की जनता को बहुत बेहतरीन एक लीडर मिला है मनोज न्यांगली के रूप में। दोस्तों, इस इंसान का दामन थाम के रखो। राजगढ़ की जनता को पानी बिजली की कभी दिक्कत नहीं होगी, यह मेरा विश्वास है। न्यांगली वाला शेर आया, देखो देखो कौन आया, न्यांगली वाला शेर आया, मनोज न्यांगली, मनोज न्यांगली, मनोज न्यांगली, मनोज न्यांगली तुम संघर्ष करो, मनोज न्यांगली तुम संघर्ष करो, मनोज न्यांगली स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से मेरा आग्रह है, जो मंच के बाईं तरफ और दाईं तरफ खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि वो कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। छोटे बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो मंच के सामने बिछी जाजम पर अपना स्थान ग्रहण करें। से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो इनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। सभी जोरदार तालियां बजाएं। मैं आग्रह करूंगा अस्कर जी व्यापारी से आग्रह रहेगा कि वो इनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं भी सभी। मंच पर विराजमान सम्मानित मेरे मंचासीन, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही मेरी माताएं बहनें, मोतियों से महंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को जय भीम जय भारत। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाली 25 नवंबर को सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद देकर इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है और आज आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए पहुंचा हूं। और आप लोगों ने मुझे यहां बुलाकर जो मान सम्मान दिया, आप लोगों ने हमें जो स्नेह दिया और आप लोगों की जो मुबारकबाद आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। आप सभी अच्छी तरीके से ये इस बात से भी वाकिफ है कि हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले एक तो कांग्रेस की विधायिका कृष्णा जी पूनिया, दूसरे भारतीय जनता पार्टी का अभी नाम किसका लूं, क्योंकि अभी तो वो टावर पकड़ रखा, कभी एयरटेल पकड़ती है, कभी जियो पकड़ लेती है, कभी वोडाफोन पकड़ लेती है। तो भाई वो सामने एक उम्मीदवार अभी तक नाम नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई उम्मीदवार निश्चित रूप से आएगा। और एक को तो आपने अच्छी तरीके से परख लिया 5 वर्ष में। इस 5 वर्ष पहले इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं गलियों में, इन्हीं नुक्कड़ सभाओं में कृष्णा जी पूनिया जब बोलती थी, आती थी, तो लोगों ने बड़ा प्रेम और स्नेह दिया कि हमारी नेता बनेगी, ये सेलिब्रिटी है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी है। कोई लगाव नहीं था आप लोगों का, लेकिन उनको देखने के नाम से आपने उनको खूब सारा बम्पर वोट डालने का काम किया और इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको जयपुर भेजने का काम कर दिया और जयपुर भी उस स्थान पर भेज दिया जिस स्थान पर वो सरकार की माल की रही, खेल क्रीड़ा परिषद की वो अध्यक्ष बनी, उनके पति मुख्य खेल अधिकारी बने और उनकी सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। और ये सारी शक्ति और ताकत मिलने के बाद भी हमको 5 साल में क्या मिला? उनको तो इस जनता के उस गाड़ी कमाई के पैसे को लूटने का मौका मिला, भ्रष्टाचार करने का मौका मिला, लेकिन हमको मिले उस घर में गए हुए लोगों को धक्के, अपमान, अभिसंदना, बेइज्जती करने का काम किया।
और आज जो हमारे गुरुजी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उनको ठोकरे खाने का मौका आ रहा है, अब समय आया तो आप लोगों के बीच जा जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि यार आप जाकर के वोट मनोज नांगल को दे दो, उसकी मीटिंग मत कराओ। आज हमारे मुश्ताक जी ने जिस बात का कदम उठाया कि मैंने वार्ड नंबर 26 में मीटिंग करा रहा हूं, उनके वो नुमाइंदे जिन्होंने 5 वर्ष तक मलाई खाई, जिन्होंने लूट में शामिल हुए, कमीशन खोरी में शामिल हुए, वो लोग यहां आकर के पैर पकड़ रहे हैं कि मुश्ताक जी आप यार मीटिंग मत कराओ, हमारी बेइज्जती होती है। आपने मलाई खाई तब तो मुश्ताक जी को याद नहीं किया कि पार्टी तू मिलेगी थोड़ी घनी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जब जब भी कोई कार्यक्रम करें, मनोज नांगली का कदम जहां भी रखाएंगे इनेंगे, क्यों? उनको पता चल गया कि वोट सब लोग मनोज नांगली को डालने वाले हैं। अब ये उन अपने नेताओं को कैसे मुंह दिखाए, अपने नेताओं को कैसे कहे कि हमारे पास वोट नहीं बचा। वो सिर्फ 1 महीना ये दिखाना चाहते हैं कि आप अगर उनको साथ खड़े नहीं दिखो तो उनको लग जाए कि वोट सारा हमको पड़ेगा, बाकी वोट नहीं लेना चाहते हो। अब सिर्फ अपने नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी साथ नहीं, हमारा मोहल्ला पूरा हमारे साथ है। जब वोट पड़ेगा तब बताऊंगा। कृष्णा जी, पूनिया जी एजेंट नहीं मिलेंगे वार्डों में। इन्हीं नेड़िया मोहल्ला में जिस परिवार ने हमको जो मान सम्मान और प्रेम दिया, 20 वर्ष से आप लोगों ने इस विशेष करके नेड़ियल मोहल्ले का मैं नाम लेके कहना चाहता हूं कि हमारे संरक्षक रहे हैं, हमारे सनई रहे हैं, हमको स्थान देने वाले रहे हैं। हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो लोग साथ खड़े हैं, उन लोगों को पिछली बार का धोखा सता रहा है कि कैसे ही करके वो तारीख आ जाए कि हम मनोज नांगली को वोट डालकर अपना वो बदला उतारने का काम करें। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये गरीब शोषित पीड़ित मजलूम लोगों की टीम है और जिस जगह पर खड़े हैं यहां हमारे वही अंतिम छोर के लोग रहते हैं जो बेचारे सामान्य से लोग हैं। उन लोगों की क्या हालात हुई है 5 वर्ष में। नेता के घर नहीं जा पाए, मोहल्ले में ही कोई 1-2 नेता मिला, उसके घर तक गए, उसने वहीं से टरका के भेज दिया, एमएलए से कभी नहीं मिलाया। तरस के रह गए 5 वर्ष में। और ना काम करने की बात आई तो ना काम कराया, ना घर में घुसने दिया, ना फोन उठाया और ना अपने किसी को गले से लगाया। अब घूमते हैं। तब मैं आपको कहना चाह रहा हूं भाइयों, एक तरफ आप लोगों का स्वाभिमान है, एक तरफ आपका मान और सम्मान है, एक तरफ व्यक्ति का वजूद है और दूसरी तरफ स्वार्थ के नुमाइंदे हैं। आप सम्मानजनक लोग हैं, इन स्वार्थ के लोगों को 30 दिन ठुकरा दीजिए, 2000 दिन तक मैं आपकी हर लड़ाई लड़ूंगा साथियों। लेकिन आप अगर फिर भी ये लुटेरे हमारे लोगों को घरों में आके खरीदने का प्रयास करते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं हम ये लालच से खरीद लेंगे, उनको भी मैं कहना चाहता हूं आपके पास इनका मोल नहीं है, ये अनमोल लोग हैं और अनमोल लोगों का कोई मोल नहीं होता। इसलिए अनमोल लोगों, इन मोल वाले लोगों को बताना जब भी घर आ जाए कि तेरी कीमत बता तू कितने का है, पूछ लेना उनकी कीमत। जो कीमत लगाने आ जाए कि मैं तेरे नारी बना दूंगा, तेरे खुरे बना दूंगा, या समाजों की कीमत आंकी है इन लोगों ने। अब तो वो बंद होगी शायद। एक बार समाजों की कीमत आंकी कि 15-20 लाख रुपए की धर्मशाला दे दो, सारो समाज माने समर्थन दे दो। ये समाज 15-10 हजार रुपए के 15-10 लाख के गया। इन समाजों को जिन लोग एक एक घर में करोड़ों रुपए सामाजिक या बाबा साहब बनकर जो खर्च करते हैं, उन लोगों को आप कौन से 15 लाख की दवा दिखा रहे हो। इसलिए मैं आपसे इतना आग्रह करने आया हूं कि आप लोग 25 नवंबर को जब चुनाव होगा, आप हाथी के निशान पर मोहर लगाकर राजस्थान की विधानसभा में आप मुझे भेजने का काम कर देना। बाकी ये जितने लोग तड़फड़ा रहे हैं, ये मुश्ताक जैसे घर में आके सुबह 6 बजे खटखटा लिया कि मुश्ताक है और कुछ भी कर दे तू, मीटिंग मत कर, कैंसिल करा दे। इनकी किस कदर गिर गए। अब मैं रात शौकत जी पहाड़खाने उस परिवार में गया,
उन सब लोगों ने कहा कि पिछली बार विधायक जी हमारी भूल हो गई और कल वो मेरे साथ फिर शामिल हो गए। सब लोगों ने मुझे घर बुलाकर मान सम्मान से मेरे साथ हुए। उनमें से भी किसी एक आदमी को इतना प्रेशराइज किया, वो कहे यार मेरी फोटो हटा दो उधर, ठीक हो जाए, बोर्ड तो नेम उठा गया। जिनकी आत्मा, जिनका दिल, जिनका मन हमारे साथ लग गया, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये सामने बैठे लोगों की आज की इतनी रुकावट के बाद, एक एक घर में जाने के बाद, आप लोग अपना स्थान छोड़कर आप मेरे सामने आकर मेरी बात सुनने के लिए आए। मैं आपका इतना आभारी रहूंगा कि वास्तव में शेर जी रहे हैं अभी गीदड़ों की जगह नहीं है, शेर आज भी जिंदा है। आप लोगों ने वो करके दिखाया है। इसलिए आप लोग मेरे संरक्षक बन जाओ, 30 दिन तक आप मेरे वफादार बन जाओ, 30 दिन तक आप अपने वजूद और इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ लो। आपके इज्जत सम्मान की लड़ाई मैं पूरे 5 वर्ष लड़ूंगा। और आपके छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो सब्जी की रेडी लगाने वाला हो मेरा, चाहे मेरी गधा रेडी बांधने वाला हो, चाहे फ्रूट की सब्जी रेडी लगाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, हर व्यक्ति की ये हिम्मत है कि मनोज नांगड़ी हमारा है और हमको गले लगाता है। इसलिए जहां चाहते हैं रोक लेते हैं, जहां चाहते हैं बात कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है फोन की घंटी बजा लेते हैं। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं कि ना दिल्ली की लड़ाई है, ना जयपुर की लड़ाई है, लड़ाई शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों की है। ना पीने को पानी मिला, ना यहाँ चार्ज में बिजली मिली। पिछले 1 महीने तो पिछले महीने 2 महीने तो हमारी यह हालत रही कि बच्चे रात को 2-2 बजे तक एक बजे लाइट के लिए बिलख रहे थे कि लाइट नहीं है, पीने को पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और नेता के घर जाने के लिए वास्ते नहीं है। इसलिए भाइयों, आप सब लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं 5 वर्ष में। अब नया नेता भारतीय जनता पार्टी का तो आएगा कि नहीं आएगा, कौन आएगा, लेकिन वो वर्तमान की विधायिका की तो हालात है ना, लोगों ने कहा नोरा काटती फिर कि हमारी कोई मीटिंग करा दो। एक भी आदमी मीटिंग कराने तैयार को नहीं। फिर मीटिंग कोई नहीं करावे खुली तो जाके क्या करे कि यार तेरो मेरा वो खुरो बनाए दे, तू तेरे घर बुला ले, माला पड़ा दे। फिर बस 5-10 गाड़ियां बस आगे लेके आवे और मैं माला पड़ा जाए, उद्घाटन करे, गलतियों में अपनों घर बुलाए दो, चाय भी पिला दे तो ठीक से दुपट्टों बना के लिखे बसपा छोड़ के कांग्रेस में सौंपे। अरे कृष्णा जी, आपकी हजारों की फौज आपके खिलाफ मीटिंगें कर रही है। जो बड़े बड़े लोग जिनका स्वाभिमान मंच बनाया है, किनको शामिल कर रहे हो आप? उनको तो रोक लो पहले, उनको नहीं रोक सके जो हजारों की संख्या के लोगों को, तो फिर कौन से आप लोगों को रोकने की बात कर रहे हो दुपट्टे पहना के? ये लोग मेरे वो सच्चे सिपाही हैं कि जान की परवाह भी नहीं करते, और जान की परवाह नहीं करते वो आपके दुपट्टे पहनकर संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों ने, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हजारों की संख्या में जिनके मैं नाम लेना शुरू करूं तो लंबी लिस्ट होगी। राजेंद्र जी कालरी, हरि सिंह जज, गणपत जी ख्यालिया, राम सिंह जी पूनिया, प्रमोद पूनिया, पूजा पूनिया, अयूब जी, और ये मुकेश इंदौरा, सुरेंद्र जी, निर्मला जी, हरि सिंह जज, धर्मवीर जी, मुश्ताक प्रधान, एमडी चौहान, फैज मोहम्मद, और क्या कह रहे, कितने नाम गिनाओ यार। वो तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े धनी है वोटों के, और आम जन की तो स्थिति क्या हो सकती है। और हमारे मोहल्ले के ही वो आज अली शेर बड़गुजर साहब पिछली बगैर कुरैशी, उन्होंने पूरा राजगीर तहसील में घूम घूम के नोट लगाए इनके लिए, और उन व्यक्तियों की क्या हालात कर दी, ऐसे लोगों का अपमान किया है। और इतने बड़े लोगों का जब अपमान किया है, आपका सम्मान वो कभी नहीं कर सकते। 1 महीने सिर्फ आपके कानों में झूठी बात करके आपके कान काटना चाहते, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मनोज नांगड़ी आपके परिवार का सदस्य है। ना मैं एमएलए, ना मंत्री,
मैं आपके बीच आपका व्यक्ति बनकर, आपका छोटा भाई, आपका बराबर का भाई, बच्चों का संरक्षक, बड़े बुजुर्गों का बेटा बनकर आप लोगों का हर कार्य करना चाहता हूं और आप लोगों का प्रेम और स्नेह चाहता हूं। बाकी आगे झंडी पाड़ता भैया, मैं देर को लोगों झंडी पत्ती पाड़ता। और ये लोग जिस तरीके की तानाशाही करी है, उन तानाशाह लोगों से मन से कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति का बदला लिया जाएगा जिन्होंने 5 वर्ष में तानाशाही करी है। सुन ए तानाशाह, जब कमजोर टक्कर लेने की ठान लेता है तो ताकतवर से ताकतवर को तबाह कर देता है, और ये कमजोर ने ठान लिया है इन ताकतवरों को तबाह करने के लिए। इसलिए कमजोर लोग इन ताकतवरों को तबाह करने का मन बना रखा है। ये मन ऐसा ही बना के रखना, और 25 नवंबर को हाथी के निशान का बटन दबाकर आप इतने बटन दबाना कि राजस्थान का इतिहास लिखा जाए तो किसी को आप लोगों ने हाथी के निशान पर इतने बटन दबाए कि राजस्थान की विधानसभा में नहीं, पूरे भारत में चर्चा बने कि बहुजन समाज पार्टी के किसी सिपाही को जनता ने कितना प्रेम और स्नेह दिया है। इसे आप सब लोग आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सब लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, और आप लोग जो स्नेह करते इस स्नेह को बरकरार रखना। हम आपके लिए, आप हमारे लिए पसीना बहाओ, हम आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। किस तरीके के हालात, खाद्य सुरक्षा बंद, कन्यादान योजना बंद, श्रमिककरण की बना दिया, उस डेथ क्लेम बंद, सरकार के विकास कर दिया। ये मेरे सामने बैठे लोग, इधर बैठे लोग, ये खाद्य सुरक्षा में जुड़ने खातर तरह मान है पिछले 5 सालों। इससे ज्यादा बुरा दौर क्या हो सकता है? कन्यादान, कोई गरीब बच्चा अपनी गरीब अभिभावक अपनी बच्ची की शादी करता है, उसको 55,000 रुपए मिलते, पिछले 5 साल से बंद। अब हालात हो गई, महंगाई राहत कैंप के नाम से लोगों को रजिस्ट्रेशन कराए। अब ये कहेंगे उनमें एक आदमी केवाईसी कराओ, नहीं तो किसी को लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर बड़े कैंप में क्यों धक्का खुआया भाई? उस कैंप में तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और अब आप कह रहे हो केवाईसी कराओ, तो फिर सीधा ही कह देता केवाईसी कराओ, रजिस्ट्रेशन ई मित्र में कराओ। लेकिन लाभ नहीं देना चाहते थे, इसलिए जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। और कृष्णा जी ने जितनी तानाशाही करी है, भाइयों बड़ो मोको है, अभी चूक जाऊंगा तो दुष्टा को पंडो छुटा लो, भारत हो जाएगा, दुष्टा को पंडो छुटा लो और हाथी के निशान पर मोहर लगा लो। हाथी चलो जोरा से, पीछे छुटाओ जोरा से। हाथी चलो जोरा से, हाथी चलो जोरा से, चलता है हाथी, उड़ती है धूल, न रहेगा फूल न रहेगा पंजा। मेरे साथियों, दोनों को रात काटनी है, एक खातर तैयार हो जाओ तन मन के। आप सब लोगों ने अपनी मेरी बात सुनी, आप लोगों ने मेरा समर्थन किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। कुछ लोगों ने आज बीजेपी छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर, इन लोगों की नीतियों से दुखी होकर, इन लोगों के कार्यशैली से दुखी होकर, इनके प्रशासनिक हमले से दुखी होकर जो कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर मेरे साथ आए, उनका मेरे परिवार में, मेरी टीम में दिल की गहराइयों से स्वागत है। और अभी विकास की बात करें, मैं आपको रहा हूं, ये मुख्य सड़क है हिसार से इधर, अगर आप जाके देखो ना कभी, तो कोई जा नहीं सकता। मैं बेचारा कुमारा का धर्मशाला करना, इतनी बड़ी गंदगी हो रखी है कि एक भी कुम्हार बेचारे घरों बाहर नहीं निकल सक रहे। खुद की मिट्टी गिरा के बेचारा पगडंडी बना रखे है, कोई रास्ता निकाले। एक बार जबरदस्ती कहीं जनरेटर लगवाया, थोड़ा बहुत पानी निकलवाया। एक ये हालात इस तरीके की बदतर खराब कर दी हमारे लोगों की। मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, और बात मैं जानू थे, तो एक बात जान लो कि हाथी के निशान पर मोर कितना लगा, इसको ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास नहीं करने। अच्छा, गुरुजी कह रहे मैं गंदगी नहर को नाम ही, लोगों नहर को नाम ही दूसरा रख दियो, कृष्णा पुण्य नहर। तो भाई बहुत धन्यवाद है, ऐसे तरीके में आप लोग आज रात को समय दियो, लंबे समय तक बैठे रहे, आज मेरा मान सम्मान करो। आपसे इतना आग्रह करता हूं कि हर घर जाकर, हर व्यक्ति से मिलकर,
वोट ज्यादा से ज्यादा मांगे और 25 नवंबर को वोट डलाने खातर यूथ टीम को कहना चाहता हूं, उस दिन आप मत सोना, लगन से लगे रहना। और मुश्ताक का फिर से धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने बड़ी ही किस तरीके से इन्होंने आज के संघर्ष को इन्होंने पार लगाया होगा। पर मैं कहता हूं इन लोगों में वो दम नहीं है कि हमारे किसी चीज को रोक के देखो इनकी हिम्मत है तो कहीं इन्हें रोकने का कुछ नहीं है, इनके पास झूठ बोलने का है। ये महिलाएं बेचारे वो पानी पीने को नहीं मिलता, टैंकर के पैसे लगते हैं, बिजली आती नहीं है और सब लोगों का प्रेम और स्नेह। इसलिए आपका आभार, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार करते हुए सभी लोगों को छांट के करा आधा देखा ये बस पर छांट दो। मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों के पट्टा भी दिया रुपया नहीं उड़ा, मेरे पक्को मेरे से करूं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000। अब ये चोर जब वोट मांगना हुए तो पहली चोट वो पट्टा को रुपया देना हिसाब जरूर कर लियो भाइयों को, नाम बोल चाहिए पहले 60,000 तो इधर मुश्ताक खुद ही बोले 60,000 रुपया दे के पट्टा बनवाएगा तो फिर 60,000 तो मांग ले पाँच साहिब का तो भाइयों वोट देने पहले एक तो ये रुपया तो पचा लियो सारा जय जय पट्टो दिए है और जय जय रुपया लिए तो मैं आए ना नहीं भिड़ता ही ना नाटियो आओ तो पट्टा लगा से रिपड़ा दे वोट तो पास देखा पहले मैं रुपया थे ले लिया दे दो। तो ये लोग है ना, लोगों की बहुत नियत खोटी है। गली गली में चोर है, गली गली में आके दुकान खोल दी और नगर पालिका तो यूं बना दियो जानिए तो गुदड़ी को बाजार है। इसलिए ऐसे लोगों को आप बचना है, चलना है। और कृष्णा जी की पूरी टीम में फौज जिन्होंने लूट भ्रष्टाचार मचाया है, मैं तो कहना चाहता हूं राजगढ़ की जनता को उनकी सिर्फ उतनी फौज बचनी चाहिए जिन्होंने सिर्फ बनाई खाई है, मेरे अलावा एक आदमी उनके साथ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। एक चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमको मेहमान कहते हैं। और ये जो दीवार का सुराख है ये साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। दोस्तों, एक तरफ मनोज है, दूसरी तरफ बेईमानों की फौज है। आज उन बेईमानों की आंखों में जो उनका बुरा वक्त है तो आंखों में आंसू है। जब उनके अच्छे दिन आएंगे तो उनके रंग नहीं बदलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए राजगढ़ की जनता को बहुत बेहतरीन एक लीडर मिला है मनोज न्यांगली के रूप में। दोस्तों, इस इंसान का दामन थाम के रखो। राजगढ़ की जनता को पानी बिजली की कभी दिक्कत नहीं होगी, यह मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम आर्मी, दामोजी पर